Hello everyone, welcome back once again on this channel where we are learning English through Hindi. And in this class what we are going to do that we are going to practice our all the classes which we have done so far, like all the continuous sentences which we have done, like all the present continuous and past continuous and future continuous we have learned. So that is the time to do the practice of all the three types of continuous sentence. So let's get started. जो हमने बात की है, जो हमने अभी तक जो क्लासेस की है, हमने तीन टाइप के सेंटेंसेस बोलना सीखे हैं। प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसको कैसे बोलेंगे, पास्ट में जो काम हो रहा था उसको कैसे बोलेंगे, और फ्यूचर में जो काम हो रहा होगा उसको विल भी लगा के बोलेंगे। सिंपल है। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं कि मैं बोलता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग। ठीक है, इसमें क्या पता रखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम किसका यूज़ करने वाले हैं, इज़, एम, आर का। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज़ करते हैं, वॉज, वर यूज़ करते हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम विल बी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बताया था। और इसमें एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि इसमें तीनों टाइप के कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, तो वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे ही। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की पहचान होती है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। इसको मैं अगर पास्ट में बोलूँगा मैं पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग। ठीक है, और मैं आने वाले कल की बात करता हूँ कि कल मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तो आई विल बी टीचिंग। एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे कि माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग फूड, राइट, मेरी मम्मी खाना पका रही है। पास्ट में बोलता हूँ माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग फूड, मीन्स मेरी मम्मी खाना पका रही थी। और मैं आने वाले समय की बात करता हूँ कि मेरी मम्मी खाना पका रही होगी, तो क्या बोलेंगे, माई मदर विल बी प्रिपेयरिंग फूड। क्लियर है, हम क्या समझ वाली बात है, इज एम आर, वॉज वर, विल बी। इज एम आर, वॉज वर, विल बी, ये माइंड में सेट कर लो बोलने के लिए, और आईएनजी फॉर्म लगाना ही है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मोची जूते ठीक कर रहा है, कॉबलर इज मेंडिंग द शूज़। पास्ट कॉन्टिन्यूस में बोलता हूँ मोची जूते ठीक कर रहा था, तो कॉबलर वॉज मेंडिंग द शूज़। आने वाले समय की बात करता हूँ कि मोची जूते ठीक कर रहा होगा, तो कॉबलर विल बी मेंडिंग द शूज़। क्लियर है, इस तरह के सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बोल सकते हैं। और ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। ये नॉट हमेशा टाइम वर्ड के साथ ही आता है। यहाँ भी मैं नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो आई विल नॉट बी टीचिंग। ठीक है, यहाँ विल बी के बीच में नॉट आता है। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एम आई टीचिंग। क्वेश्चन पूछते वक्त मैंने क्या बताया था कि टाइम वर्ड हमेशा पहले आता है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा था, तो वॉज आई टीचिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तो विल आई बी टीचिंग। दैट्स अ वेरी सिंपल, विल आई बी टीचिंग। ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एम आई नॉट टीचिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था, वॉज आई नॉट टीचिंग। क्या मैं नहीं पढ़ा रहूँगा, तो विल आई नॉट बी टीचिंग। सिंपल। ठीक है, रहा हूँ, रहा था, रहा होऊंगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। बेसिकली में क्या ध्यान रखना है, टाइम वर्ड का ध्यान रखना है। इज एम आर, प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसको बताने के लिए इज एम आर। पास्ट में जो काम हो रहा था उसको बताने के लिए वॉज वर। ठीक है, वॉज वर। और जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा उसके लिए हम विल बी का यूज़ करेंगे। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि वह बर्तन धो रहा है, ही इज़ वॉशिंग द डिशेज, या फिर ही इज़ डूइंग द डिशेज। ठीक है, रहा था में बोलना है तो ही वॉज आ जाएगा, ही वॉज वॉशिंग द डिशेज, ही वॉज डूइंग द डिशेज। डूइंग द डिशेज का मतलब ही बर्तन धोना होता है। और फ्यूचर की बात करें कि वह बर्तन धो रहा होगा, तो ही विल बी वॉशिंग द डिशेज और ही विल बी डूइंग द डिशेज, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। सो दैट इज अ सिंपल बेसिक टर्म्स है, इज एम आर, वॉज वर एंड विल बी। यू आर टू कीप इन माइंड दिस थिंग्स एंड ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म विथ वर्ब, राइट। Simple things which you will do practice and learn the things, it will be clear to you. So that was the simple basic things which I want to tell you.